आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ आपके लेखपाल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख था? ऑप्शन आपके सामने 12, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 18 या फिर ऑप्शन डी 22। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 14। दोस्तों याद रखिए कि मूल संविधान में टोटल 14 भाषाओं का उल्लेख था। अगर आपसे पूछा जाता है कि वर्तमान में संविधान में कितने भाषाओं का उल्लेख है तो याद रखिएगा 22 भाषाओं का उल्लेख है। आतंकवादी वृक्ष किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने बरगद, ऑप्शन बी शीशम, ऑप्शन सी बांस या फिर ऑप्शन डी यूकेलिप्टिस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूकेलिप्टिस। दोस्तों याद रखिए कि यूकेलिप्टिस को आतंकवादी वृक्ष कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे लंबा पौधा कौन सा है तो याद रखिएगा यूकेलिप्टिस है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है तो याद रखिएगा बांस है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा जानवर बांस खाता है तो याद रखिएगा कि जो पांडा है ये बांस खाता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने चीड़, ऑप्शन बी ओक, ऑप्शन सी खेजड़ी या फिर ऑप्शन डी साल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खेजड़ी। दोस्तों याद रखिए कि सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग के द्वारा किया गया था। और दिए गए ऑप्शन में जो खेजड़ी वृक्ष है ये एक बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण है, क्योंकि खेजड़ी वृक्ष का हर पार्ट कोई ना कोई काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने चीन में, ऑप्शन बी भारत में, ऑप्शन सी ब्राजील में या फिर ऑप्शन डी मनीला में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत में। दोस्तों याद रखिए कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो माजुली द्वीप है। और याद रखिएगा कि ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है और असम में है। तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, वह स्थलीय भाग जो 3 ओर से जल से घिरा होता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने द्वीप, ऑप्शन बी प्रायद्वीप, ऑप्शन सी दोआब या फिर ऑप्शन डी महाद्वीप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रायद्वीप। दोस्तों याद रखिए कि कोई भी भूखंड जो 3 ओर से जल से घिरा होता है तो उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, वह रेखा जो पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने कर्क रेखा, ऑप्शन बी भूमध्य रेखा, ऑप्शन सी मकर रेखा या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भूमध्य रेखा। दोस्तों अगर हम ग्लोब को देखें तो आपको पता है कि सबसे बीच में भूमध्य रेखा है जो कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को बांट देता है। यानी कि दिए गए ऑप्शन में जो भूमध्य रेखा है यह इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस महाद्वीप में मरुस्थल नहीं है? ऑप्शन आपके सामने एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी यूरोप या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूरोप। दोस्तों याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाता है कि किस महाद्वीप में मरुस्थल नहीं है तो याद रखिएगा यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है तो याद रखिएगा कि जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है इसमें ज्वालामुखी नहीं है। यानी कि मरुस्थल विहीन महाद्वीप यूरोप को कहा जाता है और जो ज्वालामुखी विहीन जो महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, साबूदाना किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने चीड़, ऑप्शन बी पाइनस, ऑप्शन सी बेट्यूला या फिर ऑप्शन डी साइकस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी साइकस। दोस्तों याद रखिए कि जो साइकस होता है इस पौधे से साबूदाना प्राप्त किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भोजपत्र किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है तो याद रखिएगा बेटुला वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, एस आकार का महासागर कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि एस आकार का महासागर कौन सा है तो याद रखिएगा अटलांटिक महासागर है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि एस आकार का महाद्वीप कौन सा है तो याद रखिएगा कि जो अंटार्कटिक महाद्वीप है ये एस आकार का महाद्वीप है। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रशांत महासागर का आकार कैसा है तो याद रखिएगा त्रिभुजाकार है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज किसका परिवर्तित रूप है? ऑप्शन आपके सामने फल, ऑप्शन बी फूल, ऑप्शन सी तना या फिर ऑप्शन डी जड़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तना। दोस्तों याद रखिए कि जो प्याज है, आलू है, इसके साथ साथ लहसुन है और जो आपके अदरक है ये सारे के सारे आपके तने के अंतर्गत आएगा। तो आप कैसे याद रखेंगे? तो याद रखिए कि जब आप आलू और अरबी की सब्जी बनाते हैं तो उसमें जो जो चीज़ आप यूज़ करते हैं वो सब के सब तना है। जैसे अगर आप आलू और अरबी की सब्जी बनाएंगे तो आप प्याज यूज़ करेंगे, आप लहसुन यूज़ करेंगे, आप अरबी यूज़ करेंगे, आप आलू यूज़ करेंगे। तो ये सारे के सारे याद रखिएगा तना है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सबसे ज्यादा बाघ किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। दोस्तों याद रखिए कि अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, और अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक एशियाई शेर किस राज्य में पाए जाते हैं तो याद रखिएगा गुजरात में पाए जाते हैं। याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा कि 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, शुष्क बर्फ क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट या फिर ऑप्शन डी कैल्शियम कार्बोनेट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों याद रखिए कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि आग बुझाने वाली गैस किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड को आग बुझाने वाली गैस कहा जाता है, और अगर आपसे पूछा जाता है कि दम घोटू गैस किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, एलिसा परीक्षण किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने एड्स, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी फाइलेरिया या फिर ऑप्शन डी जॉन्डिस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एड्स। दोस्तों याद रखिए कि एड्स के परीक्षण के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा कि 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पोलियो टीका की खोज किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने मेंडेल, ऑप्शन बी लुई पास्चर, ऑप्शन सी जॉन साल्क या फिर ऑप्शन डी अरस्तु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जॉन साल्क। दोस्तों याद रखिए कि पोलियो के टीके की खोज जॉन साल्क ने की थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि पोलियो किससे फैलता है तो याद रखिएगा वायरस से फैलता है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक भारत की मीरा किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन सी अमृता कौर या फिर ऑप्शन डी आशापूर्णा देवी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महादेवी वर्मा। दोस्तों याद रखिएगा कि आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि साहित्य के क्षेत्र में यानी कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है पाने वाली पहली महिला कौन थी तो याद रखिएगा आशापूर्णा देवी थी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 देशांतरों के बीच कितने मिनट का अंतर होता है? ऑप्शन आपके सामने है 4 मिनट, ऑप्शन बी 8 मिनट, ऑप्शन सी 12 मिनट या फिर ऑप्शन डी 16 मिनट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4 मिनट। दोस्तों याद रखिए कि पृथ्वी में जो खड़ी खड़ी लाइनें होती है जो कि काल्पनिक रेखाएं होती है इनको देशांतर रेखा कहा जाता है, और याद रखिएगा कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच 4 मिनट का अंतर होता है। अगला क्वेश्चन, सुशासन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 20 अगस्त, ऑप्शन बी 15 जनवरी, ऑप्शन सी 25 दिसंबर या फिर ऑप्शन डी 11 दिसंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 25 दिसंबर। दोस्तों याद रखिए कि 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, लिग्नाइट एक किसका प्रकार है? ऑप्शन आपके सामने लोहा, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी अबरक या फिर ऑप्शन डी मिट्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोयला। दोस्तों याद रखिए कि जो लिग्नाइट है ये कोयले का एक प्रकार है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भूरा कोयला किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा लिग्नाइट को ही भूरा कोयला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने हरिद्वार, ऑप्शन बी काशी, ऑप्शन सी मनाली या फिर ऑप्शन डी मदुरई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मदुरई। दोस्तों याद रखिए कि त्योहारों का नगर मदुरई को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि घाटों का नगर किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा वाराणसी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, संसार के सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने हिंदी, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी बंगला या फिर ऑप्शन डी मंदारिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंग्रेजी। दोस्तों याद रखिए कि विश्व में सबसे अधिक जो भाषा बोली जाती है वो अंग्रेजी बोली जाती है और दूसरे नंबर पर मंदारिन बोली जाती है। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, मुगल गार्डन कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन आपके सामने है लाल किला में, ऑप्शन बी राष्ट्रपति भवन में, ऑप्शन सी लोटस टेम्पल में या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति भवन में। दोस्तों याद रखिएगा कि राष्ट्रपति भवन दिल्ली में है और रायसेना की पहाड़ी पर स्थित है, और याद रखिएगा कि मुगल गार्डन जो है ये राष्ट्रपति भवन में ही स्थित है, और ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर फरवरी और मार्च के महीने में यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं और इन्हीं को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इसीलिए याद रखिएगा कि प्रतिवर्ष फरवरी माह में इसको खोल दिया जाता है जिससे कि लोग इसका पर्यटन कर सके। अगला क्वेश्चन, भारत रत्न सम्मान देने की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन आपके सामने 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1954 या फिर ऑप्शन डी 1957। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1954। दोस्तों याद रखिए कि भारत का सर्वोच्च सम्मान जिसे भारत रत्न कहा जाता है इसको देने की शुरुआत 1954 में की गई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी व्यक्ति कौन थे तो याद रखिएगा खान अब्दुल गफ्फार खान थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत रत्न पाने वाली पहली संगीतकार कौन थी तो याद रखिएगा कि जो MS सुब्बलक्ष्मी है इनको सबसे पहली बार संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न दिया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि खेल के क्षेत्र में भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है तो याद रखिएगा सचिन तेंदुलकर है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है 9 फरवरी, ऑप्शन बी 13 जून, ऑप्शन सी 29 अगस्त या फिर ऑप्शन डी 23 दिसंबर। दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर आपको मैं कमेंट के द्वारा बताना है। आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।